राधे राधे। पूरे संसार को राधे राधे। तो आज आज 6 दिन हो गए जो मुझे, कल 6 दिन आगे, आज 7वां दिन है। अपने फेसबुक से, अपने सब प्रेमीजनों से अलग रहते रहते काफ़ी दिन हो गए जो है। तो आज मैं इससे पुराण के बारे में समझाऊंगी। वैसे कहते हैं कि 6 दिन का गैप तो बहुत दूर होता है ना, अपनों से अलग रहना, और फेसबुक पे सब मिलते जुलते हैं सब, तो अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी हमें भगवान के दर्शन करने भी जाना पड़ता है। तो अयोध्या गए हुए थे 28 तारीख को, और 1 तारीख को आए थे। तो भगवान के दर्शन करके आए थे। भगवान के दर्शन, कहते हैं कि भगवान राम के दर्शन करना आजकल तो बहुत मुश्किल है। देखो, संसार वाला ढक्का कौन देता है? संसार वाले ढक्का कौन देता है? संसार वाले। ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है ना। तो हकीकत में ही अगर किसी को विश्वास न हो, किसी को देखना हो, तो जाके देख सकते हैं कि ढक्का कौन देता है? संसार वाले। इतने धक्के देते हैं कि शायद पता नहीं है कि अगर कोई कमज़ोर होता है तो उसकी जान भी निकल जाती है। इतने धक्के देते हैं। लेकिन भगवान तो धक्का नहीं देता है। भगवान राम नहीं कहते हैं कि तुम धक्का मुक्की करो। और इतने कर्मचारी और सुरक्षा करने वाले होते हैं, तब भी ये दशा बुरा हाल होता है। तो कहते हैं भगवान राम की अयोध्या नगरी, भगवान राम की नगरी, जहाँ पे भगवान राम सीता, कहते हैं कि राम की नगरी और सीता, कि राम और सीता का नाम इतना बड़ा है कि उसको कहते हैं राम के दर्शन की इतनी इच्छा नहीं होती जितने राम के नाम की और सीता के नाम की इच्छा और श्रद्धा और भाव प्रकट होता है। तो भीड़ होती है, माना जाता है कि हाँ तीर्थों में भीड़ होती है, लेकिन कुछ सोच समझ के चलना चाहिए। वैसे हालांकि मैं तो कह रही थी कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, इतने धक्के खाए कि अभी उठ के नहीं दिया जा रहा। तो मैं तो भगवान राम को घर ही पूछ लेती, फुर्सत आती कभी जो है, पर लेकिन भगवान राम की इच्छा थी। तो कहते हैं राम और सीता ने बुलाया और चले गए। तो बहुत अच्छा लगा। देखो, ये राम, देखो कहते नहीं कि हम लोग किनकी, ऋषियों की संतान है। सीता वहाँ की एक पवित्र और शुद्ध और पुण्य आत्मा, भगवान राम की नगरी में जब सीता गई थी, तो सीता कौन थी? कहते हैं ये सीता ऐसी वैसी नहीं थी। गर्भ, कहते जितनी ही शक्तियाँ हैं वो गर्भ से प्रकट नहीं होती हैं, और गर्भ से प्रकट भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आम बच्चा होता है, ऐसा नहीं है। माँ सीता भी कहते हैं ऋषि मुनियों की संतान थी। अब वो ऋषि मुनियों की संतान कैसी थी? कहते हैं कि जो ऋषि मुनि थे उनके ब्लड से उनका जन्म हुआ था। अब कहेंगे कैसे हुआ था? तो वो मंदोदरी थी। मंदोदरी जब कहते कि आश्रम में खीर बन रही थी, जब हाँ ऋषि मुनि थे सब, जब खीर बन रही थी तो उसमें एक सर्प आया ऊपर से, उसमें गिर गया कढ़ाई में। लेकिन ऋषि मुनियों को नहीं मालूम थी कि सर्प गिर गया है इसमें, तो उसमें कितना जहर होता है। तो मंदोदरी एक मेंढकी के रूप में उसमें ऋषि मुनियों के सामने उसमें गिर गई थी, जहाँ खीर बन रही थी पच्छा में। फिर जब उनको निकाला सबने, तो वो कहते नहीं है कि जब उन्होंने सब ऋषि मुनियों ने उनके मेढक के ऊपर जल छिड़का, तो एक कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तो उनका जन्म किससे हुआ? मेढकी से हुआ। तो उन्होंने सारे ऋषि मुनियों की जान बचाई थी। उस जान बचाने के चक्कर में जब रावण के घर गई थी पत्नी के रूप में, जब ब्याह के ले गया था रावण, तो क्या था, जो उसको ऋषि मुनि देखने जाते थे। कहते हैं जहाँ शक्तियाँ होती हैं तो कहाँ ऋषि मुनि जाते हैं? ऋषि मुनि वहाँ जाते हैं जहाँ भगवान के भक्त होते हैं, जहाँ शक्तियाँ होती हैं। और संसार में शक्तियाँ आती हैं, लेकिन
लेकिन एक दूसरे को कोई पहचान नहीं सकता है। भगवान भी अगर कहीं मिल जाते तो नहीं पहचान सकते। संतों में ही भगवान होते हैं। भगवान कोई अच्छे कपड़े पहन के नहीं आते हैं, संतों के रूप में आते हैं। देवियाँ भी आती हैं तो कहते हैं सफ़ेद कपड़ों में या वृद्धावस्था के रूप में आती हैं या फिर कन्या के रूप में आती हैं, तो ये पहचानने वाली बात होती है। लेकिन रावण तो इतना बुद्धिमान था, लेकिन कहते कर्मों से राक्षस था, बुद्धि से तो वो बहुत तेज था और ब्राह्मण भी था, लेकिन उसके कर्म से वो राक्षस हुआ था। तो उस कहते हैं कि जब ऋषि मुनि जाते थे देखने के लिए, मंदोदरी को देखने जाते थे, तो रावण क्या कहता है, उनको काट के उनका ब्लड निकाल के एक घड़े में रख लेता और उनको गंगा में फेंक देता। तो जो गंगा फेंक देता वो ऋषि मुनि जो थे, राम अवतार में आते तो ऋषि मुनि तो वही ऋषि मुनि थे। लेकिन वो कहते जो ऋषि मुनि आता था देखने को, ऋषि मुनि आते थे मंदोदरी को देखने के, वही जान बचाई थी सबकी, सब ऋषि मुनियों की जान बचाई थी। तो काटता था और ब्लड उस घड़े में भरता जाता था, काट काट के और फेंक देता, उनको गंगा में बहा देता। और वो ही घड़ा जब भर गया तो वो ही कहते हैं कि मिथिला नगरी, जनक की नगरी, जनक की बेटी जानकी, मिथिला नगरी की मिथिलेश, तो उन्हें वो वहीं पे जाके उसने जमीन में उस घड़े को गाड़ दिया रावण ने। और गाड़ने के बाद में जब सोने के हल से जब जनक जी ने खेत को जमीन को जोता तो देखो घड़े में से कन्या निकली। तो कौन थी? सीता थी। उनके होते ही देखो सारे में जहाँ सूखा पड़ रही थी, बारिश होने लगी, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, फसलें उगने लगी थी और एकदम सारा माहौल अच्छा हो गया था, सबके अन्न धन हो गया था। अन्नपूर्णा देखो शक्तियाँ एक ही हैं, चाहे माँ पार्वती हो, लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, काली हो, सीता हो, चाहे राधा हो, एक ही है। युग युग के हिसाब से इनके रूप बदलते हैं, अवतारों के हिसाब से इनके नाम अलग होते हैं, लेकिन शक्तियाँ तो एक ही होती हैं ना। तो सीता देखो कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोरा, वो किस्सा वो एक होता है ना। तो देखो राम ने जन्म लिया दशरथ के, तो सीता ने जन्म लिया जनक के यहाँ, जनक की दुलारी बनी थी वे। तो कहते हैं कि सीता और सीता राम का मिलन हुआ तो किसके? विश्वामित्र के माध्यम से हुआ था। तो कोई बीच में माध्यम तो होता है, हम लोगों के बीच में देखो मिलाने वाला भी कोई होता है। कहते हैं दृष्टि और दृष्टा, ये सब कृपा भगवान शिव की है। जहाँ देखो वहाँ भगवान शिव की कृपा बसती है। उन्होंने ही विश्वामित्र को भेजा, उन्होंने ही सीता राम को मिलाया था, उन्होंने राधा कृष्ण को मिलाया था। जो वो जगत में आए, उन्हें सबकी इच्छा होती है, सबकी तमन्ना होती है, वो सबके पालनहारे, सबके देखने वाले हैं। तो कहते हैं कि पिता का एक अपना जो कर्तव्य निभाते हैं माँ पार्वती हैं और भोलेनाथ हैं। सब कहते हैं इन्हीं के निगाहों में रहते हैं, सब इन्हीं के अंटर में रहते हैं, सब जो कुछ भी करते रहते यही हैं। तो सीता और राम कहते हैं, सीता राम, राधा कृष्ण, तो शिव पार्वती, और वैसे श्री लगाते हैं तो श्री से क्या, श्री लक्ष्मी होती है तो श्री लगाते हैं। तो सीता एक कितनी शुद्ध पवित्र आत्मा थी। जहाँ अयोध्या में आज जी कहते हैं कि भगवान राम का जहाँ धाम है तो वहाँ सीता रहती थी, पर्दे के अंदर रहती थी। आजकल ऐसा नहीं है, सिर खोल के रहती है। देखो इतनी अच्छी कहते हैं ऋषि मुनियों की संतान थी। ऐसे नहीं है कि जनक जी के यहाँ पे माँ के गर्भ धारण किया तो हुई थी, लेकिन देखो उन्होंने माँ सीता ने अपना सुख न देख के सबके सुख की तमन्ना रखती थी। आश्रम में भी रहती थी,
लेकिन बच्चों का अपने को दोनों का लव उसका उनका पालन भी करती थी, और जितने आश्रम में बच्चे थे उनका भी पालन करती थी। और जब पैदा हुई थी तब भी उनके यहाँ जहाँ सूखा पड़ी थी वहाँ पे हरा भरा हो गया, वहाँ जमीन उपजाऊ हो गई। कहते खेतों में अन्न वो बजने लगा था, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए थे, फूल पत्ती सब पेड़ों पे आने लगे थे, फल आने लगे थे, नदियों में पानी बहने लगा था, वर्षा होने लगी थी। तो वर्षा नहीं हुई थी जनकपुर में। तो कहते यही पहचान है, यही अगर इसी को पहचान ले, लेकिन आजकल नहीं पहचानते। आजकल तो इतने ढक्के मुक्के, इतने ढक्के मुक्के इतने ढक्के मुक्के के ये भाई अच्छे अच्छों के बस की तो बात है नहीं। आजकल जो कहते हैं कि आराम से दर्शन करो, भगवान के खुद दर्शन करो, किसी और को भी दर्शन करने दो। लेकिन सब कहते हैं अपना समय खराब करते हैं और अपने किराए वाले पैसा ऐसा भी खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बड़े मुश्किल से जो पहुँचते हैं तो ये संसार में तो कहते हैं धक्का मुक्की। धक्का कौन मारता है? संसार वाला। और रक्षा और कौन करता है, और हाथ कौन पकड़ता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला कभी धक्का नहीं मारता है, कभी किसी में धक्का नहीं मारता है। अगर किसी में परेशानी होती है तो उसको हल भी करता है। तो इसको संसार कहते हैं। तो वहाँ पर दर्शन भी हनुमानगढ़ी है, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि जिसके भाई मैं तो पुलिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्हीं की वजह से मैंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। उन्होंने अपनी लाइन में बुला लिया था, मुझे देख के घबरा गई थी। मैं तो इतनी भीड़ में, मैं तो ऐसा लगा मेरे तो प्राण ही निकल गए जो। और पुलिस वालों ने भैया वो दर्शन कराए थे अच्छे से, राम जी के भी दर्शन पुलिस वालों ने भी अच्छे से कराए थे। लेकिन हाँ परेशानी तो थी, भीड़ इतनी भीड़ भाड़ में बहुत। तो भगवान राम के दर्शन हो गए। सरयू नदी भी तमन्ना थी तो वो भी नहा के आए थे। और कहते हैं भगवान के दरबार में जाना चाहिए, पर जाना जब चाहिए जब सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो भीड़ भाड़ में इतने कि न्याय अगर मुड़ के देख लो तो खो जाओ। तो कहते हैं वो सीता, तो सीता इतनी शुद्ध पवित्र थी, चूंकि ऋषि मुनियों की संतान थी वो। जब कहते हैं सीता का हरण ये रावण, और फिर वही रावण सीता से विवाह करने आया था। देखो क्योंकि वो अपने उद्धार के लिए, क्योंकि जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक राम नहीं मिलेंगे। तो इंसान क्या करता है? पहले भक्ति करता है, पहले भक्ति को पकड़ता है। तो रावण जब शादी करने गया तो सीता राम को तो सब कुछ पता होता है कि ये वही रावण है जो इसने इतना उपद्रव मचा रखा था, इतना कांड करता है। और तो रावण तो कौन नहीं जानता था। तो राम देखो सीता को ब्याह के ले आए, आराम से अयोध्या में रहती राम सीता की नगरी। ऐसे हालत कहते हैं कि दशरथ नाम तो सबका ही होता है, लेकिन मेन नाम होता है राम सीता। आज उसमें लक्ष्मण भी है, विभीषण भी हैं, और लवकुश भी हैं, भरत शत्रुघ्न सब हैं। तो कहते हैं वहीं पर सब विराजमान है। लेकिन हालांकि वो सब देखते हैं कि आए हैं, तो वो क्या कहते हैं सबकी मंजूरी करते हैं, सबकी अर्जी मंजूरी करते हैं, जो सब अर्जी लगाते हैं। हालांकि तीर्थों के यात्रा, तीर्थों के दर्शन तो अब ऐसे ही हो गए, कोई सुविधाजनक नहीं है ना। तो राम और सीता, ये अयोध्या नगरी राम सीता की नगरी है। तो कहते हैं सीता तो वो भक्ति को लेके गया था, भक्ति को लेने आया, लेकिन हालांकि वो भी कोशिश करता रहा, हालांकि भक्ति को ले गया। कहते हैं कि उसके दिल में ऐसे नहीं है कि राम सीता नहीं थे, उसके दिल में तो भक्ति बैठी थी। कौन भक्ति बैठी थी? सीता भक्ति बैठी थी। तो उसका उद्धार ही सीता से होता, बिना सीता के उसको उद्धार ही नहीं होता। कहाँ देखो उसने अब अनजाने भी उसने कुछ किया, अनजाने भी वो कहते हैं ऋषि मुनियों का ब्लड जमा करता रहा घड़े में, घड़े को दबाएगा। चलो उसने अनजाने में किया, लेकिन उसने अपने उद्धार के लिए तो भक्ति को प्रकट किया ही है। तो कहते हैं उसके
करनी और कर्म से ही भक्ति को प्रकट हुई थी, भक्ति का जन्म हुआ था। तो भक्ति को इसलिए उसने भक्ति को लिया था ऐसे, हालांकि वो उसके गंदे विचार नहीं थे सीता के विचार तरफ से, ऐसे कोई गंदे विचार नहीं थे। उसको बस यही था कि मैं भक्ति को, मेरे दिल में कौन है, मेरे दिल में तो सीता, राम और सीता है, तो सीता भक्ति है, तो भक्ति को ले जाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो राम तो मेरे यहाँ आएंगे, सीता को लेने आएंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि भगवान राम और सीता की ये अयोध्या नगरी है। तो वो सीता ब्याह के गई थी, तो उसी घर में गई थी, अयोध्या में गई थी। अब बाद में क्या होता है, बाद में तो कुछ भी होता है, चलता ही रहता है, नहीं तो होता भी है। तो किसी न राम ऐसे हैं कि न सीता ऐसी है, न सीता अलग है न राम अलग है। सीता तो राम है, राम है तो सीता है, शिव हैं तो शिवा है, शिवा है तो शिव है, कृष्ण है तो राधा है, राधा है तो कृष्ण है। ये मिलना बिछोड़ना तो इसलिए होता है कि संसार वालों को कुछ समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि संसार वाले तो कुछ देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो घर घर में जब सारी स्त्रियां सीता जैसी हो जाती हैं तो संसार में ये प्रलय क्यों हो। वो तो जाते जाते भी सब स्त्रियों को जो है अपनी शिक्षा दे के गई थी, ऐसा थोड़ी नहीं है। राम को भी समझा के गई थी, ऐसा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उस नगरी को। हालांकि दर्शन हुए तो मुश्किल से, लेकिन हाँ हो गए। और चलो होते थोड़ी बहुत परेशानी तीर्थ यात्रा में तो होती ही है, कुछ नहीं है। और उन भगवान राम को इतनी भीड़ होती है, जब आस्था नहीं है तो लोग वाक्य हो जाते हैं। लेकिन आस्था तो है, लेकिन बुद्धि नहीं है। पहले कहते हैं पहले आगे चलाओ, मंदिर में से न कहीं राम जा रहे हैं न सीता जा रहे हैं, तो उनके दरबार खुला ही रहता है। ऐसा नहीं है कि 12 बजे बंद हो गया, कि 2 बजे बंद हो गया, कन्हैया जैसा। कन्हैया का तो 2 बजे पट बंद हो जाते हैं, कि मालूम पर उनके तो 2 मिनट के लिए दर्शन होते हैं और 2 मिनट के लिए पर्दा फट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि जाकर कन्हैया की नज़र अच्छी खराब है, अच्छी नज़र नहीं है, इसलिए ये तो किसी के पीछे भाग खड़ा होता है। ये तो नज़र का अच्छा नहीं है। लेकिन भगवान राम का ऐसा नहीं है, दरबार खुला रहता है। आराम से जाइए, आराम से दर्शन करिए, कोई बात नहीं है। थोड़ा देर बैठे लो अगर भीड़ होती है तो जो है, और नहीं तो इंसान को थोड़ा सा शांति से जाना चाहिए, तो सबको दर्शन होने चाहिए। तो जैसी जाके बुद्धि, जैसे वाकई कर्म, जैसी जैसी कहते हैं जैसी बुद्धि होती है वैसे ही करता है। तो इसके क्या कहते हैं, तो मैं उन भगवान राम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सीता को देती हूँ, और जितने भरत शत्रुघ्न हैं से हैं लक्ष्मण हैं, सबको भी धन्यवाद देती हूँ मैं। और उस सरयू नदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो मैं आगे सुनाती हूँ, चूँकि आज कई दिन हो गए, तो आगे मैं अब शिव का सुनाती हूँ। वायु सहता जो 7वां सहता है, तो उसको मैं सुनाती हूँ। तो अब काट के सुनाऊँगी, चूँकि ये फेसबुक बड़ा हो जाएगा। आती हूँ मैं, अभी गई अभी आए।